मनीष छोड़ो ना, यार इस फोन को साइलेंट बता दो ना। मानसी कॉल कर रही है। रूपाली प्लीज। अच्छा ठीक है। यार बैटरी भी ड्रेन हो रही है। फोन उठा रूपाली, मैं वेजानपुर में फंसी हूँ, मेरे फोन की बैटरी भी ड्रेन होने वाली है। अरे पूरे देश में एक ही नेता का बोलबाला है, अब हर चुनाव होगा उसी के नाम, और उस इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता है। अरे मैडम, एड्रेस वगैरह ढूंढ रही हो क्या? मेरी स्कूटी खराब हो गई है, आसपास कोई गैराज होगा क्या? अरे गैराज तो 3-4 किलोमीटर आगे है। अरे मैडम, ना तो यहाँ से ऑटो मिलेगा ना ही कोई कैब। अरे कहिए तो मैं अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ तुम्हें, और वहाँ गैरेज से मैकेनिक भी ले जाइएगा आप। मैं देख लूँगा। वहाँ से आप। अरे मैडम सुनो, अरे की बैटरी डेड। अरे यार मजा आ गया। ये ले रुस्तम, तेरा छतरी। ये सही किया तूने गुरु। अरे शाहिद मियाँ, वैसे छतरी तो ठीक है, छतरी वाली कहाँ है? अरे सीधा चल, वो भी मिल जाएगी। चल चल भगा भगा। क्या हुआ मैम, कुछ हेल्प चाहिए आपको? वो स्कूटी मेरी रुक गई है, आपको आगे को मैकेनिक मिलेगा, उसको प्लीज भेज दीजिएगा। अरे मैडम मैं हूँ ना, मुझे आता है मैकेनिक का काम, अभी ठीक करके देता हूँ। अरे मैडम बहुत सारी गाड़ियाँ सुधारी है, बस 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। अरे मैडम कुछ नहीं है, आप बैठिए, हम धक्का मारेंगे, स्टार्ट हो जाएगी। रेडी मैम? रेडी? जी। मैडम तैयार? क्या हो गया मैडम? दर्द हो रहा है, चोट लग गई? अरे उठाओ उठाओ। क्या हुआ? उसने शाम 5 बजे मुझे फोन किया था काकी, लेकिन मैं किसी रीजन से फोन नहीं उठा पाई थी। फिर मैंने मैसेज चेक किया तो उसने मुझे मैसेज में लिखा था कि वो वेजानपुर में कहीं फंस गई है। फंस गई? कहाँ फंस गई? अरे क्या हुआ मानसी के साथ? वो उसने मेंशन नहीं किया काकी, उसने बस मुझे मैसेज किया था। देखो काकी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं खुद वेजानपुर जाके मैं चेक करूंगी। हाँ ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, हम भी वहीं आ रहे हैं। अबे संभाल के पकड़ उसे। देख उसे। रूपाली, मानसी का कुछ पता चला? मिली क्या वो तुमको? नहीं काकी, मैं वेजानपुर में ही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिली मानसी। सुनो, ये फोटो वेजानपुर की पेट्रोलिंग टीम को भेजो, जाओ। और अब आप लोग भी घर जाइए, हमें कुछ पता चलेगा ना, आप लोगों को बुलाएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक मानसी नहीं मिल जाती मैं यहीं रुकूंगी, चाहे पूरी रात बीत जाए। ले तू भी खा ले, ऐश कर, तुझे जिंदा छोड़कर जा रहे हैं। चलो रे भाई, बाय बाय। काका, आप काकी को लेके घर जाओ,
मैं रुकती हूँ यहाँ। देखो आप लोग टेंशन मत लो, मानसी मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। मैं हूं ना काका, आप लोग जाओ। काकी आप प्लीज मत रो, प्लीज घर जाओ अभी, जाओ। रूपाली बेटा, पता चलते फोन कर देना। चलो। पता लगा कि नहीं? अरे मैडम, ऐसे केसेस में ना जांच पड़ताल में टाइम लगता है, और वैसे भी आप यहाँ बैठ के क्या करेंगी? आप जाइए ना, कुछ होगा तो हम आपको बुलाएंगे ना। लेकिन सर कितना टाइम हो गया है सर। सर मानसी का प्लीज। हेलो, कंट्रोल रूम बेजानपुर रोड पे एक लड़की की लाश मिली है। हेलो, कंट्रोल रूम बेजानपुर रोड से आगे एक लड़की की लाश मिली है। कौन से एरिया में? बेजानपुर रोड से आगे। ठीक है, आ रहे हैं हम लोग, लोकेशन भेजो। कंप्लेंट दर्ज की थी। उनका कहना है कि पुलिस ने अगर सही समय पे काम किया होता तो लड़की को बचाया जा सकता था। उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया जिनकी वजह से ये हालात पैदा हुए, और पुलिस को कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। मानसी की लाश मिलने के 5 घंटे के अंदर ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और उन्हें ये डेडलाइन दी गई कि उन्हें क्रिमिनल्स को 24 घंटे में पकड़ना है। पर यह काम इतना आसान नहीं था। कि एक एक एक्टिविटी चाहिए मुझे। कहां से वो आ रही थी, कहां वो जा रही थी। 4 टीमें बनाओ जो चारों डायरेक्शन में पूछताछ करेंगी। हम 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते हैं। डीआईजी साहब ने 24 घंटे की डेडलाइन दी है हमें 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व करना है। लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटा गया, हो सकता है ये प्लान्ड हो। क्रिमिनल ने रस्सी पहले से खरीद के रखी हो। इस एरिया में जिन जिन दुकानों पर इस तरह की रस्सी मिलती है पता करो। रिसेंट टाइम में किस किस ने कहां से रस्सी खरीदी है, एक एक डिटेल चाहिए मुझे। क्लियर? मूव। सर, रात 10 बजे हम विजी रोड पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन वहां किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। हम 11 बजे इस्नापुर पुलिस स्टेशन भी गए थे सर, लेकिन रिपोर्ट लिखने के पहले आधा घंटा तक बिठा के रखा था हमें सर। अगर वहां कुछ किया होता पुलिस ने तो इस वक्त हमारी बच्ची। इस सब के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हमारी बेटी तो चली गई ना सर। प्रकाश जी, मैं वादा करता हूं आपसे, किसी भी सूरत में आपकी बेटी मानसी के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मानसी से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? सर उसने शाम 5 बजे के करीब मुझे फोन किया था। मैं उसका फोन नहीं उठा पाई थी। फिर उसने मुझे मैसेज किया, मैं वो भी नहीं देख पाई। वो मैसेज क्या था? फोन उठा रूपाली, मैं बेजानपुर में फंस गई हूँ, मेरे फोन की बैटरी भी ड्रेन होने वाली है। सर उसने कुछ और इंडिकेट ही नहीं किया कि वो किस मुसीबत में फंसी थी। जब मानसी ने तुम्हें फोन किया उसके बाद तुम्हें ये एक नंबर से 3 बार और भी कॉल आया। ये नंबर किसका है? अननोन नंबर से कॉल आया था तो मैंने नहीं उठाया। फिर मुझे लगा कि शायद मानसी ने फोन किया होगा, तो मैंने कॉल बैक किया, लेकिन वो फोन ही बंद आ रहा था। रूपाली, उस वक्त तुम कहाँ थी जब मानसी का फोन नहीं उठा पाई? वो सर मैं अपने फ्रेंड के साथ थी। उस नंबर की डिटेल निकालो जिस नंबर से रूपाली को 3 मिस्ड कॉल आए थे। मानसी ने रूपाली को मैसेज भेजा था कि वो बेजानपुर में कहीं फंसी है। बेजानपुर का हर गली नुक्कड़ छान मारो, पता करो कि मानसी बेजानपुर में कहाँ थी और किस मुसीबत में फंसी। सर, 24 घंटे की डेडलाइन थी और 3 घंटे शुरुआती जांच के बीत चुके थे, लेकिन इस केस की अब तक दिशा नहीं मिल पाई थी। मानसी के गुनहगार कौन थे, उन्होंने किस मकसद से ये गुनाह किया, क्राइम ब्रांच समझने में अब तक नाकाम थी। क्रिमिनल्स की पहचान करना तो दूर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी भी क्राइम ब्रांच उन तक पहुंच पाएगा। सर मानसी हमारी इंटर्न थी सर, उसके अंदर एक अच्छी क्राइम जर्नलिस्ट बनने का पूरा पोटेंशियल था। इवन बारूच वाले सोसाइटल केस पर वो एक आर्टिकल लिखने वाली थी, और इसी सिलसिले में वो विक्टिम की फैमिली से मिलने वाली थी। देखिए, मानसी की लाश हमें भरूच जाने वाली रोड पे मिली। क्या मानसी कल शाम को भरूच जाने वाली थी? नहीं सर, उसका बारूच जाने का प्रोग्राम नेक्स्ट डे का था। ये भरूच वाला केस या कोई दूसरा केस, इसमें ऐसा कुछ था जिससे कि मानसी की जान को खतरा हो? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, बट आई विल फिगर आउट।
बेटा मेरी बात करा अपने चाचा चाची से। वो इस हालत में नहीं है माँ, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यहाँ नहीं आई। बेटा मैं वहां आऊंगी इसीलिए तो फोन किया। अच्छा ये बता, ये सब हुआ कैसे, और पुलिस क्या कह रही है? हाँ साहब, इस लड़की को मैंने यहाँ देखा था, ये ऑटो गैरेज का पता पूछ रही थी। मेरी स्कूटी खराब हो गई है, आसपास कोई गैराज होगा क्या? अरे गैरेज तो 3-4 किलोमीटर आगे है मैडम, और मैंने उससे कहा गैरेज काफ़ी दूर है, फिर वो चली गई थी साहब। यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्कूटी मिली हमें उसके। कुछ ना कुछ तो देखा होगा तुमने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, और इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं था। पंकज, ये देखो। मानसी, रात के 3 बज रहे हैं तो अभी तक काम कर रही है, थोड़ा आराम कर ले। आराम करने का टाइम किसके पास है? पहली बार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे आर्टिकल में सब कुछ परफेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए। बहू काम से सुजा तू सुजा। इतनी रात को किसका मैसेज आया तेरे पास? अब वो फालतू मैसेज है। जिस तरह की रस्सी मानसी को फंदे से लटकाने में इस्तेमाल हुई, उस तरह की रस्सी टूरिस्ट लगेज को बांधने में रस्सी बेचते हैं, लेकिन सर कुछ भी काम की इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। अपनी जांच का दायरा बढ़ाओ और भी दुकानों पर पता करवाओ जहां पर इस तरह की रस्सी मिलती है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर मैंने पता किया, रूपाली को जो 3 मिस कॉल आए थे वो इस कुणाल नाम के लड़के के फ़ोन से आए थे, और इस कुणाल की दुकान उसी एरिया में जहाँ हमें मानसी की स्कूटी मिली थी। मूव, तुम उन लोगों से बात करो, मैं इधर देखता हूँ। एक मिनट, ये बाइक थी कि उसकी स्कूटी खराब हो गई है। एक्सक्यूज मी, मेरी स्कूटी खराब हो गई और मेरा फ़ोन भी डेड है। मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? प्लीज़ एक अर्जेंट कॉल करना है। सर इसके बाद वो यहाँ से चली गई, इसके बाद वो कहाँ गई ये मुझे आइडिया नहीं। अच्छा भैया, हेलो सर, ये बीजनपुर नाडिया रोड पे एक लड़के की लाश मिली है, और लाश के साथ इसकी बाइक भी है। चौंकाने वाली बात यह सर कि इस बाइक को भी ठीक उसी तरह से झाड़ियों में छिपाया गया था जैसे मानसी की स्कूटी को छिपाया गया था। लेकिन इस लड़के की लाश का मानसी के रेप और मर्डर केस के साथ क्या कनेक्शन है? सर इस लाश की कंडीशन देखकर लग रहा है कि इस लड़के का मर्डर शायद कल हुआ होगा, वो भी उसी रूट पे जहाँ से मानसी गायब हुई। हो सकता है सर कोई कनेक्शन हो। लड़के की शनाख्त हुई? या सर, बाइक के नंबर से पता चला है कि इसका नाम विशाल है, और बाइक के रजिस्ट्रेशन पेपर पे पालिका बिहार का एड्रेस मेंशन है। इस लड़के को जानती हो? कभी देखा हो मानसी के साथ? नहीं सर, मैं नहीं जानती है कौन है। इसका नाम कुणाल है, इसी के नंबर से तुम्हें 3 मिस कॉल आई थी। इसको जानती हो? इसको भी नहीं जानती सर मैं। जर्नलिस्ट मानसी की लाश मिलने के बाद पुलिस को एक लड़के की लाश भी मिली है, जिसे मानसी रेप और मर्डर केस के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि शायद वो लड़का उन क्रिमिनल्स के साथ भी जुड़ा हो, और ये भी हो सकता है कि मानसी को भी वो जानता हो। काका थोड़ा सा खा लो, ये लो काका, प्लीज खा लो थोड़ा सा। काकी भी नहीं खा रहे। बस ये लीजिए। पापा, पंकज भैया को समझने की कोशिश कीजिए, वो आरजू से प्यार करते हैं। बस मानसी, वो लड़की दूसरे समुदाय की है। लेकिन पापा मैं आरजू के बिना जी नहीं सकता, और अगर आप हमारा ये रिश्ता नहीं भी अपनाएंगे तो भी हम शादी करेंगे। पंकज, पंकज, हमारी मानसी, माँ, हमारी मानसी के साथ ये सब कैसे हो गया? पापा, पापा, ये सब मेरी गलती है पापा। अगर मैं आपको और मानसी को छोड़कर इस घर से नहीं गया होता तो आज मानसी के साथ ये सब नहीं होता।
मुझे माफ कर दो पापा। मेरा बच्चा। पापा, किसने किया हमारी मानसी के साथ ये सब? पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पापा मेरी समझ में आ रहा है, एक इंसान है जो ये कर सकता है। क्या सोच रहे हो ओमकार? अरे वही कि तुम्हारे देवर के दिमाग में शक का कीड़ा बैठा मेरे खिलाफ, अपनी भड़ास निकालने पुलिस के पास। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपनी रूपाली है ना वहां पे, वो सब कुछ संभाल लेगी। अरे सरला बहन, तुमको नहीं मालूम है। सर, मैं विशाल की मूवमेंट चेक कर रहा था तो वारदात वाली शाम की फुटेज मिली है। विशाल की वाइफ बेजानपुर नाडिया रोड के सीसीटीवी में कैप्चर हुई। सर ये विशाल उसी डायरेक्शन भी विशाल को नहीं जानते, लेकिन सर दोनों हम उम्र थे और दोनों के मर्डर एक ही दिन में कर दिए गए। हो सकता है सर मानसी के पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हो। मेरा मतलब है मानसी का और विशाल का आपस में अफेयर हो, शायद इसलिए दोनों को मार दिया गया। हो सकता है सर ये ऑनर किलिंग वाला एंगल हो। के ऑनर किलिंग के एंगल पे जंप नहीं कर सकते।